मुलाजिम है उनको 2-2 महीने तक तनख्वाहें नहीं मिलती है, तो 1 लाख कहाँ से दोगे? तो मुल्क का पटरा बिठा रहे हैं, ये ऐसे झूठ बोल रहे हैं और कुछ भी नहीं है। उस बजट में क्या है? क्या अभी वही घी है जो गरीब लोगों के चाहिए, वो दालें हैं जो गरीब लोग चाहिए थे कि ये लोग सीख रहे हैं कि भाई तो गुर्बत तो खत्म ही नहीं हुई, महंगाई खत्म नहीं हुई, उल्टा उन्होंने आकर अजाब बना दिया लोगों के लिए। और ये कहना कि जी हम 1 लाख रुपया देंगे और 20% जो है वो हम तनख्वाहें बढ़ाएंगे। भाई इनको जो मौजूदा स्टॉक है उनको तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, तो ये क्यों झूठ बोलते हैं? जी मैं वही कौसर आमिर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनसे बात करूंगा। कौसर, ये बताइएगा 45% से गुर्बत की लकीर जो थी हमारी, अगर परवेज मुशर्रफ की दौर हुकूमत में देखें तो 45% थी, अब वही जो है 49% पे जा चुकी पहुंच चुकी है। पर यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पे तो आपने किसी पे नजरसानी, आपकी बजट में पता नहीं विफाकी वजीर जो थे हमारे शेख साहब, उनकी नजर नहीं पड़ी। पर इस पे सरकारी जो मुलाजमीन थे उनके 22% जो है और 20% जो है इजाफा भी किया है। पर लोग अब जो है रोज खुदकुशियां कर रहे हैं, इज्तिमाई खुदकुशियां का आप मुल्क में देखें वाकयात हो रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर पे भी आपने कोई नजर नहीं डाली? देखिए, खुदकुशियां आज से नहीं हो रही हैं, बहुत सालों से 62 ईयर्स हो गए हैं माशाल्लाह, और उस वक्त से हो रही है, 65 सालों से हो रही है, कोई आज से नहीं हो रही। वो अलग बात है कि माशाल्लाह अब हमारा मीडिया इतना एडवांस हो गया कि कोई भी बड़ी से बड़ी बात और छोटी से छोटी बात मीडिया से छुपी हुई नहीं रहती और लोगों को पता चल जाता है कि ये हो रहा है। वरना आप दुनिया में देख लें, अगर आप अमेरिका और लंदन और दुनिया के बाकी अगर मुल्क उठा लें आप, तो उसमें आपको पता है खुदकुशी का ग्राफ हमारे मुल्क तो कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा ओवर है। आप देखें बाहर के मुल्कों में कितनी खुदकुशियां होती है। हमारा मुल्क अल्लाह का अरबो एहसान है, हम तो खुदकुशी को हराम समझते हैं और हमारे लोग करना भी पसंद नहीं करते, करते भी नहीं है। तो ये हमारा मुल्क इस चीज में बहुत बेहतर है। लेकिन कुछ जो होती हैं अगर सामने लैंडलाइट में आ जाती है तो वो भी कोशिश की जाती है कि हम मदद कर सके या लोग जो है उन चीजों से हम रोक सके, क्योंकि एक तो कुफर है। दूसरी, मेरे भाई ने जो बात की कि जमहूरी हुकूमत है, तो जमहूरी हुकूमत का हुस्न ही है कि आप केबल क्रॉस टॉक करें, आप काली पट्टियां बांध लें, आप वॉकआउट कर दें, यही तरीका होता है जमहूरी हुस्न का। ये तरीका नहीं होता कि मार धाड़, गाली गलोच, मुंह पे कागज फेंकना, और आपने प्ले कार्ड उठा लिए थे, दुनिया को दिख रहे थे, फाइन फेयर इनफ, दुनिया आपको देख रही है, आप पीएमएलएन एक अच्छी बड़ी पार्टी है और हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट इंसान अपनी खुद बनाता है। हम हमारे कहने से या लोगों के कहने से रिस्पेक्ट नहीं होती। जो इनका किरदार था, एक सेकंड प्लीज मुझे कंप्लीट करने दें, जो इनका उस वक्त किरदार था, जो इनकी हरकतें थी, आप मुझे बताएं दुनिया में आज हमारा सर नीचे हो गया जस्ट बिकॉज के। और तुर्की की जो आए थे, आप मुझे बताएं, जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी इनको यही बात समझाई थी कि आप लेग पुलिंग, आप खींच के घसीट के नीचे गिराने की कोशिश ना करें, आप तनकीद करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें ये तुर्की के प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं समझ पाए। जी साहब, आपकी तरफ आऊंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दो बड़ी जमातें हैं और ये दोनों जो है इस वक्त हुकूमत में भी रही हैं, वक्तन वक्तन इक़्तिदार में रही हैं। अभी पीपल्स पार्टी कर रही है, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है, पर हर किसी की अपनी अपनी एक जो है लाइन होती है जिस पे पार्टी लाइन जो उस पे चलते हैं। ये तमाम हमारे रहनुमा। पर आप बताइएगा एज ए बिजनेसमैन ताजिर के इस बजट में जो बहुत सी चीजों में कमी तो की गई है, बहुत सी चीजों में, क्या वो आने वाले वक्त में अगर उसको देखा जा सकता है कि आम शहरी को उससे बजाय ताजिर के थ्रू आम कंज्यूमर को कोई फायदा मिलेगा उससे? देखिए, ये जो तमाम चीज़ें की गई हैं, ड्यूटी रिड्यूस की गई हैं, वो अच्छी बात है, पर इसमें आप देखिए कि बेसिकली हमारी इकोनॉमी कमज़ोर होती जा रही है और हमारा जो करेंसी की जो वैल्यू है वो डीवैल्यू होती जा रही है। आप देखें कि पिछले हफ्ते में डॉलर 91 रुपीज़ अ डॉलर था, अब वो 94 रुपीज़ अ डॉलर है। तो आपने जो ये 5% की रिडक्शन की है या विद होल्डिंग टैक्स पे 2% की रिडक्शन की है, तो आपका ये ऑफसेट कर देता है डॉलर। जब तक हमारी करेंसी स्ट्रेंथ नहीं पकड़ेगी या मजबूत नहीं होगी, तो हम दूसरी जो रेमेडीज कर रहे हैं या ड्यूटीज कम कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि उसमें प्राइसेस कम हो, तो उसमें आप देखिए कि वो डॉलर उसको ऑफसेट कर देता है। तो हम पर वो चीजें जो आम शहरी से वाबस्ता है, जो बिल्कुल मेरे नाजरीन भी समझने चाहते हैं, मुझ समेत वो गरीब लोग जो दाल पे गुजारा करते हैं, क्या दाल, चीनी, आटा रमजान ऊपर है, उनको जो घर की जो चीजें चाहिए, ऑयल, वो सस्ता होगा? नहीं, देखिए, इसमें तो ऐसा कोई ऐसा बजट में ये नहीं बताया गया कि कोई सब्सिडी देंगे या किसी तरह सस्ता होगा। उन्होंने कुछ दालें और कुछ चावल और यूटिलिटी स्टोर्स पे वो उसको उन्होंने रियायत दी है और वो उस पे सब्सिडाइज करेंगे और वो
यूटिलिटी स्टोर्स पे, पर यूटिलिटी स्टोर्स अभी 5,000 हैं और मजीद 2,000 करने क्या है, तो वो 5% भी आपकी पॉपुलेशन को कैटर नहीं करते। तो इसलिए जो है वो आम आदमी को ये प्रॉपर उसकी जो यूटिलाइज वो उसको नहीं कर सक रहे, और जो टोटल जो मार्केट में प्राइस होती हैं वो कम नहीं होंगी, और वो प्राइसेस अगर डॉलर इसी तरह बढ़ता रहा तो ये प्राइसेस मजीद ऊपर जा सकती हैं, कमी की कोई चांस नजर नहीं आती। लेकिन मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगी, अगर आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट निकाल लें, इस वक्त बांग्लादेश और इंडिया से बेहतर है अब जा रहे हैं हम, अगर आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट निकालें। दूसरी बात ये आप ये निकालें कि आपकी इंडस्ट्री तो बांग्लादेश शिफ्ट होते जा रही है। एक सेकंड, नहीं आप निकालें, हाई रैंकिंग आई है हमारी बांग्लादेश और इंडिया के सामने। इसके अलावा हमने स्टॉक मार्केट में भी हमारे रिकॉर्ड कायम किया है, तो ये सब अगर इस तरह से स्टेबल जा रहा है तो कृषि साहब आपकी तरफ होगा 183 अरब एनर्जी क्राइसिस के लिए रखे गए आने वाली बात में, उस पे आप समझते हैं कि क्या एनर्जी क्राइसिस का पहले भी मैंने आपसे सवाल किया था, क्या हमारी इंडस्ट्री एनर्जी क्राइसिस से निकल पाएगी? जी जैन साहब, मैं एक सेकंड आपकी तरफ आ रहा हूँ। बड़ा शोर है आपके यहाँ, बड़ा शोर है। हाँ, ये है, ये जो इतनी इनकी करप्शन है और 4 सालों से इतने जैन साहब, मैं सिर्फ कुरैशी साहब से एक सवाल किया है, उसके बाद यकीनन ही मैं आपकी तरफ आऊंगा। जैन साहब, जी कुरैशी साहब। मुझे ये नहीं लगता कि 183 बिलियन जो उन्होंने रखे हैं कि उसके ऊपर ये अगर इंडस्ट्री निकल पाएगी अगले 3, 4, 5 साल में, क्योंकि जी जैन साहब लाइन पे रहिएगा। इंडस्ट्री जो है ऑलरेडी सरवाइव कर रही है। इन्होंने जो टारगेट रखा टैक्सेस का और अपना एक्सपोर्ट का, वो इन हालात में जब लॉ एंड ऑर्डर भी सही नहीं है, यूटिलिटीज की प्रॉब्लम्स आपके सामने है, फिर भी वो अचीव किया। अगर ये एनर्जी का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं और 183 बिलियन जो है वो सही जगह यूटिलाइज कर देते हैं, फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। लेकिन अभी वो नजर नहीं आता। जैसे मैंने कहा 42 बिलियन इन्होंने अनाउंस तो किया था, लेकिन 30 जून आ रहा है, अभी तक रिलीज नहीं किया। और वो रिलीज नहीं किया, जब 30 जून करीब होता है वो नॉन डेवलपमेंट फंड में चला जाता है, और वो जब ये बाहर जाते हैं वो पैसा कहाँ खर्च करते हैं, वो उसी पे खर्च करते हैं। अब यहाँ पे जो इंडस्ट्री को इन्होंने 42 बिलियन देना था वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ, 30 जून आ गया, अब वो अमाउंट कहाँ चला जाएगा? इसी तरह 183 बिलियन इन्होंने पेपरों में शो किया है, लेकिन अगर वो नजर आता है, डेवलपमेंट नजर आनी चाहिए। जैसे कराची में डेवलपमेंट हुई, दूसरे शहरों में हुई, इस्लामाबाद, लाहौर में हुई, वो डेवलपमेंट नजर आती है। 4 सालों में कौन सी डेवलपमेंट है मुझे बताएं जो नजर आ रही है। सर साहब ने एक बहुत ही क्लियर वर्ड्स में कहा है 183 बिलियन तो दिया है, इसके अलावा और भी जितनी जरूरत पड़ेगी वो मैं दूंगा। उन्होंने क्राइसिस को हम खत्म करके दिया नहीं है ना। और आपको पता है कि सोलर ट्यूब वेल्स पे भी हमने सब्सिडीज दी है। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल छोटा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आएंगे तो यकीनन इस बजट पे बात हो रही। पर आज जो है वफाकी वजीर जो है खुर्शीद शाह साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि आज की जो बजट है वो खासतौर पे पाकिस्तान और सिंध के लिए जो है खासी अहमियत की हामिल है कि आने वाले बजट में काफी नौकरियां रखी गई हैं, जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनन ही मुल्क के लोगों को नौकरियां भी देगी, और उस पर भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आएंगे तो बहुत से सवाल आते हैं जो उठाएंगे। खुशामदीद कहता हूं नाज़रीन, और यकीनन ये ब्रेक के दौरान भी हमारी बात हो रही थी मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से, पर बात वही हो रही थी कि वफाकी वजीर जो है खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि इस बजट में जो नौकरियां रखी हैं वो आने वाले वक्त में यकीनन ही पाकिस्तान और बिलखुसूस सिंध के लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होंगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। पर यहाँ पर आज बात करें तो वफाकी वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख साहब ने आज बजट कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी बहुत से सहाफियों ने सवालात उठाए जो टेक्निकल सवालात थे, बहुत से सवालात का आज उन्होंने जवाब नहीं दिया। आखिर उस वक्त जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफी मौजूद थे उन्होंने बहुत सवालात किए, नेटो सप्लाई के भी बारे में उनसे पूछा, IMF के भी बारे में पूछा, पर उन्होंने बहुत सी बातों को इग्नोर कर दिया। पर आज बात हो रही है बजट पे, क्या बजट से आम लोगों को फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा? आप हमें कॉल कर सकते हैं 021-356-448661 पे, और हमसे भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं आप हमारे इस प्रोग्राम में, और आप अपने शहर और अपना नाम और अपनी तजवीज़ भी दे सकते हैं कि मौजूदा हुकूमत को किस तरह आम लोगों के लिए सोचना चाहिए। जी कौसर, मैं आपकी तरफ आऊंगा कि पाकिस्तान की मौजूदा बजट को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिल्कुल खारिज कर चुकी है, पर आम लोग भी तो यही कह रहे हैं कि उनको जो है रोजगार नहीं मिला। आज शहर कराची में एहतजाज हुआ, आज जो है साहिवाल में चीफ मिनिस्टर पंजाब ने खुद एहतजाज में शामिल होकर और आज अली बाबा चालीस चोर को हटाने की बात की। वो जो छांगा मंगा की सियासत कर रहे हैं, सॉरी टू से, वो समझते हैं कि बस किसी तरीके से भी सीट पर आके बैठ जाए, इसके लिए पूरे 4 साल के अंदर जो
गेम्स इन्होंने खेली हैं वो दुनिया देखती हैं और लोग समझ रहे हैं, ना कि अगर इतना ही पोटेंशियल ये अगर 4 साल में अवामी कामों पे लगा देते हैं, अगर यही मिलकर और बहुत कुछ हम पाकिस्तान के लिए कर जाते हैं और इतना तंग और इतना लेग पुलिंग नहीं करते, तो मैं समझती 5 साल बाद खुद ही आ जाते और हुकूमत के लिए ये सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अब तो एक आम कॉलर है, उससे जानते हैं। जी सलाम अलैकुम। जी सलाम अलैकुम, कौन और कहां से हैं आप? वालेकुम सलाम, अली मदद बात कर रहा हूँ कराची से। जी, मुझे ये मैडम साहबा से ये पूछना था कि पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, बड़ी खुशी की बात है। जी, मुझे एक बात बताइए कि कल बजट का जो सेशन हुआ था उसमें नवाज शरीफ वाले लोगों ने, पार्टी वालों ने इतनी हलमदोड़ी की, तो इसके लिए इन्होंने क्या कानून बनाया या कानून बनाएंगे कि अगली मर्तबा इस टाइप की जो है ये हरकतें असेंबली में ऐसी हरकत ना हो जिसको दुनिया में पाकिस्तान को जो है गलत नजरों से देखा जाए? वही सवाल जो मैंने आपसे पहले किया। हमें भी बहुत बुरा लगा क्योंकि जमहूरी तरीके से उनको आना चाहिए था, जमहूरियत में बात करने का हक सबको दिया गया है, बट देन अगेन ये कोई तरीका नहीं है कि आप मारा मारी और इस तरह से लड़ाई झगड़ा शुरू कर दो, गुत्तम गुत्ता हो जाओ। और अगर उनको टॉलरेंस का होना चाहिए, क्योंकि देखें जिस तरह से ये बातें करते हैं और जिस तरह की लैंग्वेजेस शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब यूज करते हैं, हम भी तो टॉलरेट करते हैं ना उनको। इस तरह की बातों के बाद वो एक बुग्ज़ जरदारी के अंदर जो ये लगे हुए हैं और जो इनके खाए जा रहा है बुग्ज़ जरदारी, तो उसमें हम भी तो देख रहे हैं, हम भी तो उनको टॉलरेट कर रहे हैं और दुनिया देख रही है। देखिए आजकल कोई बच्चा नहीं है, सब समझते हैं, हर चीज देख रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है इस वक्त आप देखें कि जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान को एक स्टेबल मुल्क कहते हैं। तो आप और फिर आप देखेंगे 350 अरब जो है हमने तरक्याती काम के जगह हमने कहा है कि मेन हम एनर्जी के ऊपर डालेंगे, सबसे पहले एनर्जी को सेटल डाउन करेंगे। हालांकि एनएफसी के हवाले से हमने लोगों को और सूबों को इख्तियारात दे दिए और उनका इतना इनको पैसा दे दिया है कि वो अपने प्रोविंसेस को अपनी तरीके से लेकर चल सकते हैं। मोहम्मद जावेद बलवानी हमारे साथ लाइन पर है, मोहम्मद जावेद बलवानी साहब हमारे साथ लाइन पर है, पीएचएम के रहनुमा हैं, उनसे भी बात करते हैं और टेक्सटाइल के हवाले से पूछते हैं। जावेद साहब ये फरमाइएगा कि अब टेक्सटाइल का भी बहुत बुरा हाल है पाकिस्तान में और आए दिन जो हम देखते हैं कि बहुत से टेक्सटाइल के लोग हड़ताल भी करते हैं, चाहे वो फैसलाबाद हो या कराची हो। इस बजट को आप कैसे देखते हैं? जी जावेद साहब। जी वालेकुम। जावेद साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरा सवाल आपसे यही था कि इस बजट को टेक्सटाइल के हवाले से आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान में आए दिन हम देखते हैं कि टेक्सटाइल के जो लोग हैं वो सरापा एहतजाज होते हैं, रोडों पे होते हैं कि जी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी तबाह हो चुकी है पाकिस्तान में। मगर गवर्नमेंट की लॉन्ग पॉलिसी की वजह से हुई है तबाह। जी समझे, टेक्सटाइल वाले तो कभी भी रोडों पे नहीं आते थे जी। जब से गवर्नमेंट की पॉलिसी इतनी खराब होती जा रही है, टेक्सटाइल पॉलिसी तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी दी थी जी, मगर उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और बिजली और गैस के जो मसले हुए उसकी वजह से लोग रोडों पे आए और टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट जो है इस वक्त अगर आप देखें कंपेयर टू लास्ट ईयर तो क्वांटिटी के अंदर 25% डिक्लाइन हुआ है और 10% वैल्यू में डिक्लाइन है जी। और बाजार मुझे लगता है कि और डिक्लाइन होगा क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो टेक्सटाइल की जो बड़े इंडस्ट्रीज है वो बगैर बोरो के, बैंक बोरोइंग के नहीं चल सकते जी। तो उसके अंदर हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट उनकी कंपटीशन में बोरोइंग कर रही है। मोर देन 70% बोरोइंग जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट बैंकों से कर रही है। तो ये दुनिया की किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं होता कि इंडस्ट्री के सामने कंपटीशन में गवर्नमेंट हो, उसके मुल्क की गवर्नमेंट हो, समझे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बोरोइंग की, गवर्नमेंट की बोरोइंग की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है जी। जावेद साहब मेरा आपसे सवाल, जावेद साहब ये तो है आपने टेक्निकल बात बता रहे हैं, मेरा आपसे सवाल वही था कि टेक्सटाइल और आप लोग इस बजट को कैसे देखते हैं? क्या ये अवाम दोस्त बजट है या अवाम दुश्मन है? बहुत से हल्के तो ये कह रहे हैं कि ना अवाम दोस्त है ना ये जो है अवाम दुश्मन बजट है। अवाम दोस्त बजट ये कह तो रहे, हमें तो कहीं समझ में नहीं आया। हमने ये बजट की फाइनेंस बिल और जो बजट की ब्रीफ जो है वो सुबह हमने देखी सब डाउनलोड करके, कल तो डाउनलोड नहीं हो रही थी वो, और उसके अंदर हमने चीजें देखी कि हमें यही समझ नहीं
नहीं आ रहा कि जो इन्होंने पेबल जो अमाउंट है लास्ट ईयर की वो तो कहीं बता ही नहीं है कि क्या क्या पेबल करनी है। और दूसरा ये एक ही तरफ इन्होंने जोर दिया हुआ है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट